मॉर्निंग। प्रस्तुत है हायर परचेज सिस्टम बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो। मैंने प्रीवियस वीडियो में हायर परचेज सिस्टम में ये डिस्कस किया था कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट यानी कि रिपोजिशन क्या होता है, फुल रिपोजिशन क्या होता है और पार्शियल रिपोजिशन क्या होता है। आज हम पार्शियल रिपोजिशन का एक क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप सारे व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ शुक्ला जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि पिछले 10 साल में बीकॉम के एग्जाम में 4 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है जो ज़्यादातर टाइम जो हायर परचेज सिस्टम का फुल फ्लेजेज क्वेश्चन आया है वो पार्शियल रिपोजिशन का ही है। आप सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैं अपने हिसाब से आज हायर परचेज को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उसका वीडियो डाल करके आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन हायर परचेज सिस्टम का शुक्ला जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो बी लिमिटेड ने 3 स्कूटर, जिसमें से प्रत्येक 75,000 रुपये लागत का है, किराया क्रय पद्धति पर ए लिमिटेड से क्रय 45,000 रुपया तुरंत नगद दिए गए और शेष राशि 3 बराबर किस्तों में 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से बी लिमिटेड क्रमागत ह्रास पद्धति से 20% की दर से ह्रास काटती है। इसने प्रथम वर्ष के अंत के प्रथम किस्त का भुगतान कर दी, लेकिन अगली किस्त का भुगतान नहीं कर सकी। ए लिमिटेड ने एक स्कूटर, जी हाँ प्यारे बच्चों, ए लिमिटेड ने एक स्कूटर क्रेता के पास छोड़ दिया और बाकी 2 स्कूटरों के मूल्य को देय राशि से समायोजित कर दिया। स्कूटरों का मूल्यांकन इस उद्देश्य से 30% वार्षिक ह्रास की दर से किया गया। क्वेश्चन में बोल रहा है जो बी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते हैं, यानी कि हायर परचेजर के बुक में लेजर बना। हायर परचेजर के बुक में 2 लेजर बनता है, एक हायर वेंडर का और एक एसेट्स का। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये याद रखना है, जो डेप्रिसिएशन का 2 रोट दिया हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, जो पार्शियल रिपोजिशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें डेप्रिसिएशन का 2 रेट दिया है। और वर्किंग नोट में एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद हमको 2 काम करना है। एक कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर, मतलब हायर वेंडर कितने का एसेट्स वापस ले गया, और एक कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट विथ हायर। याद रखना है इस बात को, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर में डेप्रिसिएशन का न्यू रेट यूज करेंगे और वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट विथ हायर परचेजर में ओल्ड रेट का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेट है 20% और न्यू रेट है 30%, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर में 30% रेट यानी कि न्यू रेट लागू होगा, और वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट विथ हायर परचेजर में ओल्ड रेट यानी कि 20% होगा। चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत पहले क्वेश्चन के डिटेल्स से।
हमने लिखा है बी लिमिटेड ने 3 स्कूटर जिसमें से हर एक का प्राइस 75,000 है, ए लिमिटेड से खरीदा। या बी लिमिटेड हो गया हायर परचेजर, ए लिमिटेड हो गया हायर वेंडर, और एसेट्स का क्या नाम है? स्कूटर। 3 स्कूटर खरीदा, हर एक का प्राइस है 75,000, तो कैश प्राइस हो जाएगा 75,000 इंटू 3 यानी कि 2,25,000। डीपी यानी कि डाउन पेमेंट है 45,000 और बोल रहा है बैलेंस पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। बैलेंस पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो 2,25,000 में से डाउन पेमेंट माइनस करेंगे 45,000, तो बैलेंस पेमेंट कितना बच गया? 1,80,000। 3 इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहा है, तो 1,80,000 इंटू 3 यानी कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया? 60,000। पहली बार प्यारे बच्चों कंपेयर करते हैं कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस को। कैश प्राइस है 2,25,000, हायर परचेज प्राइस है 45,000 प्लस 1,80,000 यानी कि 2,25,000, दोनों बराबर है, तो सारा अमाउंट कहाँ लिखेंगे? कैश वैल्यू। डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इंटरेस्ट रेट है 12%। पहले बिना कुछ सोचे हुए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया लेकिन दूसरे का नहीं कर सका, लेकिन ये बात हमको अभी नहीं सोचना, पहले हमको एज इट इज एनालिटिकल टेबल बना दें। तो हमने हेडिंग दिया एनालिटिकल टेबल, हमने 7 कॉलम ड्रॉ कर दिए, ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। ईयर में हमने पहले लिख दिया, यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर बिगनिंग। कैश प्राइस में लिख दिए कैश प्राइस का अमाउंट 2,25,000। इंस्टॉलमेंट में लिख दिए डाउन पेमेंट का अमाउंट 45,000, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता तो कैश वैल्यू भी हो गया 45,000। फर्स्ट ईयर बिगनिंग यानी कि डेट ऑफ परचेज को डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता, तो बैलेंस में कितना लिख दिए? 2,25,000। 3 इंस्टॉलमेंट है, डेट नहीं दिया हुआ है, तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा फर्स्ट ईयर एंड में, दूसरा सेकेंड ईयर एंड में, और तीसरा थर्ड ईयर एंड में। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है जो 60,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट कहाँ लिखें? मैंने बोला था ये अमाउंट या तो इंस्टॉलमेंट में होगा या कैश वैल्यू। कब इंस्टॉलमेंट में और कब कैश वैल्यू में? जब एचपीपी और सीपी दोनों बराबर हो तो कहाँ लिखते हैं? कैश वैल्यू में। और जब एचपीपी इज ग्रेटर देन सीपी हो तो कहाँ लिखते हैं? इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन में एचपीपी और सीपी दोनों बराबर है, तो 60,000 का 3 इंस्टॉलमेंट हमने कहाँ लिख दिया? कैश वैल्यू। यानी कि कैश वैल्यू में हमने लिख दिया 60,000, 60,000 एंड 60,000। हम लोग ये जानते हैं जो हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से किसको घटाते हैं? कैश वैल्यू को। तो 2,25,000 में से हमने घटाया 45,000, कितना बचा? 1,80,000। 1,80,000 का फिर 12% इंटरेस्ट निकाले 21,600। हम लोग जानते हैं कि कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट बराबर होता है इंस्टॉलमेंट। कैश वैल्यू है 60,000, इंटरेस्ट है 21,600, तो इंस्टॉलमेंट हो गया पहला कितने का? 81,600। फिर कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 1,80,000 में से 60,000 घटाएंगे, कितना बचा? 1,20,000। फिर 1,20,000 का 12% निकालेंगे 14,400। फिर कैश वैल्यू में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 74,400। फिर कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे
यानी कि 120 माइनस 60 यानी कि 60,000। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, 60,000 का 12% 7,200। फिर कैश वैल्यू और इंटरेस्ट को जोड़ दिए, 60,000 प्लस 7,200 यानी कि 67,000। ये 5 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन है 20% और मेथड है कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 2,25,000 का 20% यानी कि 45,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 1,80,000। फिर उसका 20% निकाले 36,000, फिर माइनस कर दिए, कितना बचा 1,44,000। फिर उसका 20% निकाले 28,800, फिर माइनस कर दिए, एसेट्स का कॉस्ट कितना बचा 1,15,000। ध्यान से देखिए, डेट के कॉलम में हमने टिक लगाया है, तो पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लिया, लेकिन दूसरे का नहीं कर सकते। अब चलते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल टेबल तक तो हमने काम सेम कर लिया। इसके बाद मैंने बोला था जो वर्किंग नोट में 2 कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर और वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट विथ हायर परचेज। रिपोज्ड बाय हायर वेंडर में कौन सा रेट यूज करना है, न्यू रेट, और लेफ्ट विथ हायर परचेजर में ओल्ड रेट। पहले हमने हेडिंग दिया वर्किंग नोट, 1-2 करके दोनों वर्किंग नोट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखा, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर। क्वेश्चन में बोला था जो 1 छोड़ दिया और 2 ले गया, हायर वेंडर कितना ले गया 2। तो पहले हमने पर्टिकुलर्स में लिखा कॉस्ट ऑफ 2 स्कूटर कितना हो गया 75,000 इंटू 2 यानी कि 1,50,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया यानी कि 1 साल तक तो पूरा यूज किया, और डिफॉल्ट कहाँ किया है, दूसरे इंस्टॉलमेंट में, यानी कि दूसरे साल भी एसेट्स का पूरा यूज किया। डेप्रिसिएशन लगेगा 2 साल का। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाले 1,50,000 का 30% यानी कि 45,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 1,05,000। फिर उसका निकाले 30% यानी कि 31,500, तो कितना रिमेनिंग बचा 73,500। यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर कितना है 73,500। और दूसरे कैलकुलेशन की तरफ पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा, वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट विथ हायर परचेजर। हायर परचेजर के पास कितना छोड़ दिया था 1 स्कूटर। तो पहले हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर। कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर कितना हो गया 75,000। यहाँ भी 2 साल तक यूज हुआ है, तो 2 साल तक डेप्रिसिएशन निकलेगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाले 75,000 का 20% यानी कि 15,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 60,000। फिर उसका 20% 12,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया 48,000। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट में ये 2 कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर कितना आया 73,500 और लेफ्ट विथ हायर परचेजर कितना है 48,000। इतना करने के बाद अब लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो लेजर बनाना है हमको हायर परचेजर के बुक में। तो हायर परचेजर के बुक में पहला लेजर कौन सा बनता है हायर वेंडर का। हायर परचेजर के बुक में बनाना है, तो पहले हमने हेडिंग दे दिया इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। अगर दिक्कत हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हायर परचेजर। उसके बाद किसका लेजर बनाएंगे हायर वेंडर का। हायर वेंडर का क्या नाम है
ए लिमिटेड, तो हमने हेडिंग दिया ए लिमिटेड अकाउंट। ब्रैकेट में हमने लिख दिया एच भी यानी कि हायर। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ ए लिमिटेड अकाउंट लिख देंगे, आपका काम सही। फिर हमने लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। यहाँ जेएफ का कॉलम ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो हमने यहाँ 6 कॉलम ड्रॉ किया। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों सोचना है ये क्या क्या कर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, यानी कि फर्स्ट ईयर की 6 एंट्री सेम हो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया, लेकिन याद रखिएगा इस बात को, जो जिस ईयर में डिफॉल्ट करेगा उस ईयर का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और डेप्रिसिएशन भी लगेगा। याद कीजिए, सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का अपोजिट पार्ट क्या है, एसेट्स। एसेट्स कहाँ है, डेबिट में, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में बाय एसेट्स यानी कि बाय स्कूटर। कैश प्राइस लिख दिया 2,25,000। दूसरी एंट्री क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर है, अपोजिट पार्ट क्या है, बैंक। बैंक कहाँ है, क्रेडिट में, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में टू बैंक। कौन सा अमाउंट, डाउन पेमेंट का, कितना, 45। थर्ड एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का अपोजिट पार्ट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ है, डेबिट में, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर एंड बाय इंटरेस्ट, जिसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट हमने लिख दिया 21,600। फोर्थ एंट्री क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर है, अपोजिट पार्ट क्या है, बैंक। बैंक कहाँ है, क्रेडिट में, तो डेबिट में हमने लिख दिया टू बैंक। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख दिया 81,600। पांचवा एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। हायर वेंडर नहीं है, नहीं जाएगा। छठा एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। हायर वेंडर में नहीं जाएगा, फर्स्ट ईयर खत्म। अब क्या करेंगे, लेजर का बैलेंस करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो हमने क्रेडिट का टोटल कर लिया 2,46,600। सेम टोटल हमने डेबिट में लिख दिया 2,46,600। डेबिट कम है, तो डेबिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर एंड में टू बैलेंस शीट। कितना बैलेंस आया, 1,20,000। तो उसी बैलेंस को हमने अपोजिट साइड में यानी कि क्रेडिट में लिख दिया सेकेंड ईयर बिगिनिंग में बाय बैलेंस शीट 1,20,000। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि जिस ईयर में डिफॉल्ट होगा उस ईयर का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। पहले इंटरेस्ट चार्ज की। इंटरेस्ट का क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर है, अपोजिट पार्ट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ है, डेबिट में, तो क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमने लिख दिया 14,400। पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ तो हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जो हायर परचेज है, हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करता है, क्या एंट्री करता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमने एंट्री कर दिया ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा इसमें, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर। वर्किंग नोट 1 का अमाउंट हमने लिख दिया 73,500। इस एंट्री में देखिए हायर वेंडर है, हायर वेंडर का अपोजिट पार्ट क्या है, एसेट्स। एसेट्स कहाँ है, क्रेडिट में, तो डेबिट में हमने लिख दिया टू स्कूटर। ब्रैकेट में हमने आप लोगों के समझने के लिए लिख दिया है
और आप लोगों ने भी एग्जाम में लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1। कितना अमाउंट? 73,500। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल हमने कर लिया 1,34,400। सेम टोटल हमने डेबिट में लिख दिया 1,34,400। डेबिट कम है तो डेबिट में हमने लिख दिया टू बैलेंस शीट। कितना आया? 60,900। सेम अमाउंट को थर्ड ईयर बिगनिंग में हमने लिख दिया बाय बैलेंस शीट। कितना? 60,900, 60,900। हायर वेंडर अकाउंट बन गया। अब दूसरा लेजर कौन सा बनाते हैं? एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का क्या नाम है? स्कूटर। तो हमने हेडिंग दे दिया स्कूटर अकाउंट। हमने लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, 6 कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक ही एंट्री को सोचना है। पहला एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इस एंट्री में एसेट्स है। एसेट्स का अपोजिट पार्ट क्या है? हायर वेंडर। हायर वेंडर कहाँ है? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो डेबिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में टू हायर वेंडर, यानी कि 2A लिमिटेड। हमने अमाउंट लिख दिया 2,25,000। दूसरी एंट्री होती है हायर वेंडर टू बैंक, एसेट्स नहीं है। तीसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इसमें भी एसेट्स नहीं है। चौथी एंट्री होती है हायर वेंडर टू बैंक, इसमें भी एसेट्स नहीं है। पांचवी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, इसमें एसेट्स है। एसेट्स का अपोजिट पार्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ है? डेबिट में। तो क्रेडिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर एंड में बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट? 45। फर्स्ट ईयर खत्म। लेजर का बैलेंस करेंगे। डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो पहले डेबिट का टोटल कर दिए 2,25,000। सेम अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख दिया 2,25,000। क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर एंड में बाय बैलेंस CD 1,80,000। सेम अमाउंट को हमने डेबिट में लिख दिया सेकेंड ईयर बिगनिंग में टू बैलेंस B। कितना? 1,80,000। अब सेकेंड ईयर में चलेंगे, यही डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि जिस ईयर में डिफॉल्ट होगा उस ईयर का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो पहले सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर एंड में हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 36,000। अब दिमाग पर जोर डालिए, अभी हमने हायर वेंडर के अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या एंट्री किया था? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इस एंट्री में हायर वेंडर भी है और एसेट्स भी है। तो हायर वेंडर अकाउंट में हमने डेबिट में लिखा टू एसेट्स। एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बाय हायर वेंडर, यानी कि बाय ए लिमिटेड। कौन सा अमाउंट होगा इसमें? वर्किंग नोट नंबर 1 का, यानी कि कितना? 73,500। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, बाय ए लिमिटेड यानी कि बाय हायर वेंडर लिख दिए, नीचे ब्रैकेट में लिख दिए वर्किंग नोट नंबर 1 का अमाउंट कितना? 73,500। अब क्रेडिट में 1-2 लाइन छोड़ देंगे। 1-2 लाइन छोड़ने के बाद एसेट्स का जो बैलेंस हायर परचेजर के पास बचा हुआ है उसको लिखेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर एंड में 1-2 लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय बैलेंस शीट। क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों? बाय बैलेंस शीट। इसमें कौन सा अमाउंट होगा? वर्किंग नोट नंबर 2 का, यानी कि कितना? 48,000। अब टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, कितना है? 1,80,000। सेम टोटल हमने क्रेडिट में लिख दिया, कितना? 1,80,000। क्रेडिट कम है, क्रेडिट जितने से कम है क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंस शीट। क्रेडिट में हमने लिख दिया
जो 2 लाइन छोड़े थे उसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग कितना आ गया 22,500 यहीं तक बनाना। लेज़र में सीधी किए हैं तो उसको अपोजिट साइड में लिख दिए टू बैलेंस कितना अमाउंट 48। ये है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनाने का तरीका किस रिपोजिशन का, पार्शियल रिपोजिशन। और मैं अपने प्यारे बच्चों को बार बार रिपीट करके ये बात बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि पिछले 10 साल में 4 बार रिपीट हो चुका है। इस तरीके से हायर परचेज सिस्टम का यहाँ हमने समाप्ति किया। आगे हम और चैप्टर्स में इन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आप सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगा तो अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange